दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए बिहार दरोगा भर्ती संबंधित ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप सभी का जो दोस्तों सपना है डबल स्टार यानी दरोगा बनने का, आसानी से पूरा होगा। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस बार कंपटीशन बहुत अधिक रहने वाला है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, दरोगा भर्ती से संबंधित है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताएंगे अभी का न्यू अपडेट क्या है। और आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा बनना चाहते हैं, कौन कौन बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, ड्रीम जॉब बिहार दरोगा किसका किसका है, फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, लेवल पे ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो इस नोटिस के बारे में बाद में बात करेंगे। यह गृह विभाग का ऑफिशियल नोटिस है। तो पहले तो यहाँ से आप देखिए आज के डेट का न्यूज़, अभी का अपडेट क्या है, न्यू अपडेट आप पहले देखिए। यहाँ पर आज के डेट का न्यूज़ है और ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सभी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आने वाला है, दरोगा भर्ती को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो डायल 112 के दूसरे चरण में देरी पर मांगा जवाब। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे दरोगा भर्ती का क्या मतलब है। तो बिल्कुल दोस्तों इसी से रिलेटेड है दरोगा भर्ती। आप सभी को एक सप्ताह पहले बताए थे कि डायल 112 के लिए 20,900 दरोगा का नया सीट क्रिएट किया गया है और इसी न्यूज़ में दरोगा भर्ती के बारे में भी सारा कुछ कहा गया है। तो चलिए डिटेल्स न्यूज़ देखिए। और आप सभी का ये भी रहता है कि क्या हम दरोगा बन सकते हैं। तो दरोगा बनने के लिए दोस्तों पहला तो आपका एज जो होना चाहिए 20 साल। अगर आप 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं, अब एज कब से मांगा जाएगा, तो ये जो भर्ती है 2023 में आ रही है। तो 1 जनवरी 2023 को अगर आपका मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट हो गया 1 जनवरी 2023 को, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। जब नोटिफिकेशन बीपीएसएससी आयोग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तो उसमें कट ऑफ डेट सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, फिर उस समय भी आप लोगों को बताएंगे। तो ये 20 साल मिनिमम आपका कंडीशन हो गया। मैक्सिमम में देखिएगा तो बिहार पुलिस की तरह इसमें नहीं है कि आपको 25 साल 27 साल मिलने वाला है। इसमें मैक्सिमम एज बहुत अधिक है, यानी 37 साल तक आप, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिला है तो 40 साल यहाँ पर उम्र का कंडीशन है। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है, 20 साल है। दूसरी बात यहाँ पर एज तो पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी डिग्री है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, बस आप स्नातक पास है किसी भी विषय से तो दरोगा का फॉर्म आप भर सकते हैं। दो चीज़ अगर आपका पूरा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है दरोगा बनने के लिए। तो यहाँ पर पहले डिटेल्स न्यूज़ आप देखिए, फिर सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, फिर आगे नोटिस भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ईआरएसएस जो कि डायल 112 है। अगर आपको पुलिस से किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो डायल 112 पर फ़ोन कीजिए। तो डायल 112 के दूसरे चरण में देरी पर गृह विभाग ने नाराज़गी जताई है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो पुलिस से संबंधित है तो फिर गृह विभाग क्यों दिया हुआ है। तो पुलिस का जो हेड होता है ये गृह विभाग के अंतर्गत है। तो गृह विभाग की ओर से सारा कुछ यहाँ पर रिपोर्ट मांगा गया है और पुलिस मुख्यालय से परियोजना के दूसरे चरण की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। यानी अभी तक क्या कुछ अपडेट किया गया है, सारा कुछ यहाँ पर इसको लेकर क्या डिसीजन हुआ है। और इसमें सबसे ज़रूरी देखिएगा तो भर्ती है। अब बिना पुलिसकर्मी का तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए चाहिए पुलिसकर्मी। अब पुलिसकर्मी चाहिए तो फिर नया भर्ती करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। परियोजना के दूसरे चरण की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने में देरी क्यों की जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा तो गृह विभाग की ओर से सारा कुछ यहाँ पर रिपोर्ट मांगा गया है और प्रक्रिया जो शुरू करने में देरी की जा रही है इस पर भी सारा कुछ स्टेटस मांगा गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों कि बिहार में बजट आना बाकी है। आप सभी को पता ही होगा कि केंद्र सरकार का आगे 1 फरवरी को और बिहार सरकार की ओर से 28 फरवरी को बजट पेश होगा। फिर इसके बाद विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें सारा क्वेश्चन जवाब ये सब होता है कि पिछले आप देखिएगा तो 3 साल अब हो गया है। 2020 में ही दरोगा की भर्ती दिया गया था बिहार पुलिस का, 2021 में भी नहीं दिया गया, 22 में भी नहीं दिया गया और 2023 का फरवरी अब बीतने वाला है। तो अभी तक क्यों नहीं भर्ती, ये सब चीज़ों को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा। तो इसी सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ऑफिशियली रूप से सारा कुछ तैयार किया जा रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ तैयारी हो रहा है, यहाँ पर भर्ती के लिए आपको अब बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कितना क्या, तो आगे चलिए नोटिस देखिए, फिर आपको सब कुछ और क्लियर होने वाला है।
यहाँ पर देखिएगा तो घटनास्थल पर पहुँचने में देरी का समय घटाने का प्रयास पुलिस कर रही है। इसी के तहत डायल 112 शुरू किया गया और इसके पहले चरण में 400 गाड़ियाँ खरीदी गई थी और दूसरे चरण में 800 नई गाड़ियाँ खरीदने और 19,000 सिपाही दरोगा की बहाली होनी है। तो यहाँ पर देखिएगा इतने बड़े पुलिसकर्मी की भर्ती होना है और ये जो भर्ती है दोस्तों, ये नहीं है कि जो पहले से उन्हीं सबको यहाँ पर लिया जाएगा, इसके लिए नया भर्ती किया जाएगा। और परियोजना की 10 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने एडीजी तकनीकी सेवाओं को निर्देश दिया और 1 सप्ताह के अंदर परियोजना की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराए और निर्देश दिया है कि द्वितीय चरण का कार्य आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव में देरी नहीं की जाए। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई और निर्देश दिया है कि द्वितीय चरण का कार्य आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव में देरी नहीं की जाए और परियोजना की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने राजीव नगर इलाके में यहाँ पर कंट्रोल कमांड सेंटर ये सब कहा गया है बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो गृह विभाग की ओर से सारा कुछ यहाँ पर पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगा गया है कि इस पर क्यों देरी की जा रही है। अब चलिए आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आपको और सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा संबंधित देखिएगा तो 1829 है, जो कि यहाँ पर ERSS से संबंधित सारा कुछ यहाँ पर देखिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या दरोगा का सिर्फ 1829 पदों पर भर्ती आएगी, तो ऐसा नहीं है। सिपाही का यहाँ पर देखिएगा तो 2933 हो गया 19,288 में से। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पुलिस अवर निरीक्षक का टोटल जो हो गया यहाँ पर, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा से रिलेटेड पोस्ट 20,937, सिपाही का 22,000 है, सिपाही चालक का 5500। तो ड्राइवर भर्ती के लिए भी आप सभी बिल्कुल, आपका इंतज़ार एक तरह समझिए खत्म ही है, आप सभी तैयार रहिए। ड्राइवर की भी भर्ती बहुत जल्द आ रही है CSBC आयोग के माध्यम से, और इसके अलावा कांस्टेबल की भी भर्ती CSBC के माध्यम से, दरोगा की भर्ती BPSSC आयोग के माध्यम से होगी। और ये 1 साल नहीं है दोस्तों कि सिर्फ 2023 में, आपको अगले 4-5 साल तक हर साल आपको दरोगा की भर्ती लगभग 2000 पदों पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको 4-4, 5-5 मौका मिलने वाला है। तो ऐसा इससे पहले नहीं होता था, इस बार आपको 5-5 मौका मिलेगा और आसानी से आप सिलेक्शन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये बिहार सरकार गृह विभाग का आरक्षी शाखा का नोटिस है और यहाँ पर आप लोगों को डेट को लेकर होगा कि यहाँ पर डेट क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस है उसी नोटिस में ये डेट नहीं दिया हुआ है। डेट अगर आप देखना चाहते हैं तो डेट यहाँ से देखिए, इसमें नीचे में डेट दिया हुआ है। तो हम आप लोगों को हमेशा सही जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप खुद से भी डेट देख सकते हैं, 3 फरवरी 2023। तो यानी 3 फरवरी 2023 को ही गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट की ओर से पोस्ट सारा कुछ स्वीकृत करके नोटिस जारी कर दिया गया। अब क्या होगा कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से BPSSC आयोग के पास अधियाचना, यानी इतने पदों पर वैकेंसी देना है, इस कैटेगरी में इतना ये सीट है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करके भेजा जाएगा। इसके बाद BPSSC आयोग की ओर से विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अभी आप आज ही के डेट के हिंदुस्तान का न्यूज़ में भी देखिए, आप अगर न्यूज़पेपर में देखना चाहते हैं तो आप आज के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में 8 नंबर पेज में देखिएगा तो ये न्यूज़ दिया हुआ है। तो आप 7-8 नंबर पेज में देखिएगा, पटना संस्करण में सारा कुछ दिया हुआ है। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों कि बिहार में 28 फरवरी को बजट पेश होना है और बजट में यहाँ पर पेश होगा, इसके बाद तुरंत दरोगा की भी भर्ती दे दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो फिर सवाल जवाब होगा, सारा कुछ जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 3 साल से भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, इतने बड़े मात्रा में पुलिस बल खाली है, इतना सीट खाली है, तो फिर भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है। तो जैसे ही बजट पेश होगा फिर 1 सप्ताह 10 दिनों में भर्ती आ जाएगी। आप सभी को बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी मार्च में 1st-2nd वीक में भर्ती आ जाएगी। बहुत अधिक आपका इंतज़ार बिल्कुल भी अब नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी भर्ती के लिए तैयार रहिए। और यहाँ पर सीटों की संख्या आप देखिएगा, इतने अच्छे खासे पदों पर सीट है, 48,000 टोटल। डायल 112 सेकेंड चरण के लिए यहाँ पर सीट सारा कुछ स्वीकृत किया गया और इस पर सारा कुछ भर्ती होना है। इतना अधिक सीट है, अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिएगा तो 19,288 पद डायल 112 के लिए, यहाँ पर द्वितीय चरण के लिए, प्रथम चरण के लिए 7,808 है। इसके बाद जनसंख्या में रेशियो के आधार पर 48,447 पद स्वीकृत किया गया। इस तरह से 75,543 पदों पर, जिसमें दरोगा, पुलिस कांस्टेबल सभी तरह का पोस्ट शामिल है। अब आपको ये लग रहा होगा कि दरोगा बनने के लिए इस बार कितना क्या टारगेट रखकर तैयारी करें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ देखिएगा, आप तो अभी हाल फिलहाल में BPSC का एग्ज़ाम लिया और कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से आपको दरोगा एग्जाम में भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और एज को लेकर डाउट तो क्लियर हो ही गया आपका कि कब से क्या कुछ कट ऑफ डेट रहने वाला है।
दूसरा हाइट को लेकर रहता है। दरोगा बनने के लिए मिनिमम जो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, अगर आप SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है, यानी हाइट के कारण से आप बिल्कुल भी नहीं छटने वाले हैं। तो बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज 20 साल कंप्लीट होना चाहिए, यही सब चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको PT एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा। PT एग्ज़ाम जैसे ही पास कीजिएगा, इसके बाद मेंस एग्जाम होता है, इसके बाद फिजिकल होता है। फाइनल मेरिट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनता है। दरोगा भर्ती को लेकर दोस्तों अभी का क्या कुछ अपडेट था आप सभी देख लिए, ऑफिशियल नोटिस भी देख लिए, तो अच्छे से सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दरोगा की भर्ती कब तक आ रही है, कितना और आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार में यही है दोस्तों कि अब आपको कुछ ही दिनों का इंतजार है। बस आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे, सारा कुछ अपडेट भी देंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।